मैंने 20 साल पहले मौलाना तारिक जमील साहब का एक बयान सुना था और हिला दिया था उन्होंने कहा मैं बाहर मुल्कों में गया हूं, वहां किसी को किसी से मोहब्बत नहीं सिवाय बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड और गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड। फिर उन्होंने अपने अल्फाज में उसका नक्शा खींचा। उन्होंने कहा वहां कोई औरत ना किसी की मां है, ना किसी की बेटी है, ना किसी की बहन है, ना किसी की खाला है, ना किसी की फुप्पो है, सिर्फ मर्द का औरत से एक रिश्ता है, गर्लफ्रेंड, और वो भी उस वक्त तक जब तक वो गर्लफ्रेंड इसकी हवस पूरी करती रहे और इससे अच्छी उसको ना मिले। फिर उनके अल्फाज थे कि उस गर्लफ्रेंड को वो इस्तेमाल करता है और इस्तेमाल के बाद जब दिल भरता है ऐसे फेंकता है जैसे टिश्यू पेपर, इस्तेमाल से पहले बहुत अच्छा, इस्तेमाल के बाद रद्दी की टोकरी में। समझ में नहीं आ रही बात? ये हालात है। तो मेरे भाई खुदा के बंदो, इस्लाम ने हमें दुनिया में मजे दिए हैं बहुत, आखिरत तो बाद में, अल्लाह हमें आखिरत की भी जन्नत दे दे, लेकिन इस्लाम का हम पर दुनिया में बहुत बड़ा एहसान है। हमारी त्यौहार देख लो, ईद उल फितर देख लो, बकरा ईद में 10 दिन से एंजॉय करना शुरू कर देते हैं, सही है ना? 10 दिनों से एंजॉयमेंट शुरू हो जाती है। और सुन्नत किसकी जिंदा हो रही है? अल्लाह के खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। हमारे एक दोस्त हैं ऑस्ट्रेलिया में, बड़े मजाइये पोस्टें भेजते हैं, कहते हैं हमारे पास अपने मुसलमान होने का बस एक ही सबूत बाकी रह गया, वो है खतने। कह रहे हम अमल में तो जीरो हैं, लेकिन कह रहे हमारे पास अपने मुसलमान होने का सिर्फ एक सबूत है, वो क्या है? खतने। बात सही है, अमल में तो फारिग हो गए, लेकिन ये खतने कम चीज है। जिनकी खतने नहीं होती ना, पेशाब करते हैं सारी गिलाजत बोलो अंदर, पसीना निकलता है सारा अंदर। इस गंदगी से भी हमें हमारे रब ने बचा लिया मुसलमान होने की वजह से। वो मैंने सुना है ना, एक मुल्क में अपने घर वालों को भी लेकर गया, तो पहली दफा वो किसी गैर मुस्लिम कंट्री में मेरे साथ घर वाले गए थे, तो वॉशरूम में पानी नहीं। घर वालों ने बोला ये हम जो जहां होटल में हमें ठहरा है, यहाँ वॉशरूम में शायद ये नल का लगाना भूल गए। मैंने कहा भूले नहीं, यहाँ पानी नहीं होता। घर वालों ने कहा ये कैसे हो सकता है? वो समझ रहे मैं मजाक कर रहा हूं। मैंने कहा ये टिश्यू से साफ करते हैं बस। मैंने कहा नहीं भाई मजाक, वो समझा मैं मजाक कर रहा हूं। दूसरा वॉशरूम चेक किया, वहां भी पानी नहीं। शावर होता है ना मुस्लिम शावर जिसे कहते। मैंने कहा भाई हम तो बोतल लेके जाते हैं। नहीं भाई ये तो बड़े साफ सुथरे लोग हैं, ये कैसे हो सकता? मैंने कहा भाई ये मुझे घंटा लगा होगा ये बात समझाने में कि नहीं होता, ये लोग नहीं धोते। अच्छा, थोड़ी देर में हमने बिल्डिंग से देखा, मेरे साथ एक बहुत बड़ी शीशे की बिल्डिंग, बहुत ऊंची, टॉप पे बंदा चढ़ा हुआ है और गीले कपड़े से शीशे साफ कर रहा है। गीले कपड़े से वो चढ़ के जरा सा गिरे ना तो हड्डी पसली ना मिले। हमारे घर वाले ने बोला ये क्या कर रहा है? मैंने कहा ये रोज सफाई होती है। उसने कहा यार जिस चीज की सफाई आसान भी है और ज्यादा जरूरी है और उसमें मौत का भी खतरा नहीं है, उसको साफ करते नहीं है, और चढ़ा हुआ है कहां? मैंने कहा बस ये क्या है? मजहब नहीं है मेरे भाई, समझ में आ रही है बात?